बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्मा बाअसना मिन बादिही मूसा व हारून इला फिरऔन। ऊपर वाली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था तुम्मा बाअसना मिन बादिही रुसुलन इला कौमिहिम, कि हमने नूह के बाद कई रसूल उनके कौमों की तरफ भेजे और वो रसूल उनके पास वाज़े अहकामात लेकर आए। फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, लेकिन कौमें चूंकि एक दफा उसका इनकार कर चुकी थी तो फिर उसके बाद उन्होंने समझने के बावजूद भी उस तौहीद को नहीं माना। कज़ालिका नतबउ अला कुलूबिल मुअतदीन, इसी तरह हम हद्दें तोड़ने वालों के दिलों पर मोहरे जब्बारियत लगा देते हैं। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा व हारून, फिर इनके बाद कई रसूलों के बाद हमने मूसा और हारून को मबूस फरमाया नबूवत देकर। और अब ये वाक़या जो है तफसील के साथ आएगा, पहले मुख्तसरन आए हैं पिछले अंबिया के। जैसे कौम आद, कौम समूद, कौम लूत की तरफ जो अंबिया आए थे उनका बस मुख्तसरन इशारतन अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इसके बाद मूसा और हारून को अपने कुछ मोजज़ात के साथ फिरौन की तरफ भेजा, लेकिन फिरौन ने तकब्बुर किया क्योंकि वो मुजरिम लोग थे। फिरौन ने उन मोजज़ात को मानने से इनकार कर दिया। फलम्मा जाअहुमुल हक्कु मिन इंदिना क़ालू इन्ना हाज़ा लसिह्रुम मुबीन, जब हक उनके पास हमारी तरफ से आया तो उन्होंने कहा ये तो खुलम खुला जादू है। ये बात हम पीछे कई बार पढ़ चुके हैं कि मोजज़ा जो है उसी टाइप का आता था जिस टाइप के चीजें जो थी, गलत चीजें, बातिल चीजें उस कौम के अंदर उरूज पे होती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू जो था वो उरूज पे था और बहुत ज़्यादा लोग जादू का के ऊपर यकीन भी रखते थे, करते और करवाते भी थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसा मोजज़ा दिया कि उनको लगा कि ये जादू है, हालांकि वो जादू नहीं था। इस तरह जादू और मोजज़े के अंदर फ़र्क ज़ाहिर हो गया कि ये जादू है और ये झूठ है, जबकि मोजज़ा बरहक होता है और वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो लाठी का सांप बन जाना, बज़ाहिर जादूगर भी इसी तरह कर सकते थे और ये जादू के जरिए हो जाता है। और आपका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ जो है वो सूरज की तरह चमकने लगता था। तो ये भी एक जादूगरों को लगा कि ये भी एक जादू है, फिरौन को भी लगा कि ये भी जादू है और जादूगरों का एक करतब है। लेकिन अल्लाह ताला ने हक को वाज़े फरमाना था। तो इस तरह से जादूगरों के साथ मुकाबला करवा कर हक को वाज़े फरमा दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल मूसा अतक़ूलून लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअकुम असिह्रुन हाज़ा, क्या तुम, जब हक तुम्हारे पास आया है, मूसा ने उनसे कहा फिरौनियों से कि हक जब तुम्हारे पास आया है तो तुम इसके बारे में ये कहते हो कि ये जादू है। असिहरुन हाजा, क्या तुम्हें ये जादू लगता है। वला युफ्लिहु साहिरून, हालांकि जादू जो है वो कभी कामयाब नहीं होता, और ख़ास तौर पे जब नबूवत के मुकाबले में जादूगर आते हैं तो वो कामयाब नहीं होते। क़ालू वजि'तना लितल्फितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, उनको अपनी सल्तनत की फिक्र पड़ गई। और हमेशा ऐसे ही होता है, जब हक के साथ अल्लाह ताला किसी को गलबा दे रहे होते हैं तो लोगों को अपनी सल्तनत की फिक्र पड़ जाती है कि हमारी सल्तनत, हमारी गद्दी, हमारी सीट कोई छीन न ले। तो यही फिरौन को भी और उसके साथियों को भी फिक्र पड़ गई कि सरदारी हमारे हाथ से जाने वाली है। ऐसा ना हो कि मूसा जो है ये सरदार बन जाए और हम देखते रह जाएं। तो उन्होंने सबसे पहले यही बात की कि क्या तू हमारे पास इसलिए आया है ताकि तू हमें हमारे उस दीन से फिसलाए जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। ये बात आज भी लोग करते हैं। आज भी लोग कुरान पढ़ने के लिए अपने बच्चों को जो है तर्जुमा पढ़ने के लिए बड़े मोहतात होते हैं। जब हमारा एडमिशन होता है ना, लोग पूछते हैं आप किस मसलक से हैं, ताकि जो है हमें कोई गुमराह ना कर दे और हमें कोई जो है हमारे अकीदे से हटा ना दे। और बहुत सारे लोग फिर छोड़ भी जाते हैं, हालांकि तर्जुमा के अंदर आपको पता है हम कुछ भी अपने पास से नहीं बनाते, आपके सामने है। लेकिन लोग फिर भी इस मामले में मुहतात होते हैं कि कहीं हमारे बच्चे हमारा अकीदा छोड़ ना दें, हम अपने बाप दादा के अकीदे से हट ना जाए।
तो तर्जुमा भी पढ़ने से डर रहे होते हैं। तो ये हमेशा से ये चलता आ रहा है। कुफार मक्का ने भी यही कहा था कि हम अपने बाप दादा के मजहब को कैसे छोड़ सकते हैं, क्या हमारे बाप दादा बेवकूफ थे जो बुतों की पूजा करते रहे। और इसी तरह ये फिरौन जो है, इसके साथियों ने भी और फिरौन ने भी यही कहा कि क्या हम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दें। तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम उस अकीदे से हट जाएं जो जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया था, अपने बड़ों को पाया था। वतकून लकुमुल किब्रिया फिल अर्द, और तू हमारे पास इसलिए भी आया है कि ताकि सरदारी तेरी हो जाए, सल्तनत हुकूमत तुझे मिल जाए। वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, तो तू ये सुन ले कि हम तुझ पर कभी भी, तुम दोनों पर, मूसा और हारून, तुम दोनों पर हम कभी भी यकीन नहीं करेंगे, ईमान नहीं लाएंगे। क़ाल फ़िरऔन तूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम, फिरौन ने कहा कि जादूगरों को इकट्ठा करो, हर दाना जादूगर जो है उसको मेरी मजलिस में लेकर आओ, मेरे सामने पेश करो। फलम्मा जा अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अलकू मा अंतुम मुल्कून। ये वाकया हम डिटेल के साथ पीछे पढ़ चुके हैं, आगे भी इंशाल्लाह फिर इसका जिक्र आएगा। तो मैदान सज गया मुकाबले का, और वो उनका ईद का दिन था, मेले का दिन था। सारे जादूगर इकट्ठे होकर आ गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुमने जो डालना है जादू वो डालो। और फलम्मा अलकौ, फिर उन्होंने जादू डाला। ये हमने पीछे पढ़ा था सारा, कि वो भी अपनी रस्सियां और लाठियां लेकर आए थे, और पूरा मैदान जो है वो सांप उसमें फुंकार रहे थे और भरा पड़ा था। हर तरफ सांप ही सांप नजर आते थे, और एक दहशत लोगों के ऊपर तारी हो गई थी, क्योंकि एक सांप से भी बड़ी दहशत होती है, और वो पूरा मैदान भर गया था सांपों से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो फरमाया कि काला मूसा माजी तुम भी सिहर, जो तुम लाए हो ये सब जादू है। इन अल्लाह सयुब्तिलु, अल्लाह ताला इसको बहुत जल्दी अन करीब इसको तहस नहस कर देगा। इन अल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन, क्योंकि अल्लाह ताला फसादियों के अमल को नहीं संवारते। कल एक लेक्चर के बाद किसी ने सवाल किया कि क्या जो लोग कुरान पढ़ने के बावजूद भी हुकूकुल इबाद में कमी करते हैं, तो क्या उनकी भी अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। तो कुरान पढ़ना एक अलग अमल है, उनको मैंने जवाब वैसे दे दिया था, आपके लिए यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि कुरान पढ़ना एक अलग अमल है, और जो हुकूकुल इबाद में कमी है उसका गुनाह अलग है। इन दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है। अक्सर लोग इस चीज को ताना बना देते हैं दीन को ना, कि तुम दीन पढ़ती हो तो फिर भी ऐसी हो। वही ये दीन की वो कमी नहीं होती, वो हमारी अपनी कमी होती है, और हम इंसान हैं, सबसे हो जाती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कुरान पे अमल करें। तो दूसरी बात ये है कि क्या अल्लाह ताला उनकी लोगों के खिलाफ भी मदद करता है, कुरान वालों के कुरान पढ़ने वालों की। यानी अगर कोई किसी के खिलाफ कुछ करना चाहे और वो खुद कुरान पढ़ता हो, तो क्या इस मामले में भी अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो इस मामले में अल्लाह मदद नहीं करता कि आप किसी के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं,